पत्नी की वजह से मैं हर दिन मर रहा हूँ। मेरा बच्चा भी जहरीले माहौल में बड़ा हो रहा है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी समस्या यह है कि मैं अपने बच्चे के जन्म के बाद से हर दिन भावनात्मक शोषण का शिकार हो रहा हूँ। दरअसल मेरी पत्नी हमारे पहले बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके चली गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बच्चे को जन्म के बाद उसने मुझसे सभी रिश्ते तोड़ दिए। उसने न तो मुझे मेरे बच्चे की कोई तस्वीर दिखाई और न ही मुझसे मिलने दिया। वह केवल व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारे बच्चे की तस्वीरें अपलोड करती थी, जहां से मुझे हर अपडेट मिलता था। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह हर बार मेरे कॉल काट देती थी। ज़्यादा कॉल करने की वजह से वह मुझे कभी कभार व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी कर देती थी। 2 सालों तक मैं अपने बच्चों के खातिर सब कुछ चुपचाप सहता रहा, लेकिन कुछ समय बाद मेरी सास ने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। उन्होंने भी मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। यही नहीं, मैं जब भी अपनी पत्नी से मिलने या बात करने की कोशिश करता था तो वह बहुत ही तुच्छ बहाने बनाकर मुझे मना कर देती थी। यह मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैंने जानने की कोशिश की कि मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, तो मुझे पता चला कि यह पहली बार नहीं है। उसका परिवार दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही करता है। हालांकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पिछले कई सालों से मैं भावनात्मक रूप से मर रहा हूं। मेरा बच्चा भी इस तरह के जहरीले माहौल में बड़ा हो रहा है। वह मेरे बारे में कुछ जानता भी नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी मेरे साथ इतना बुरा करेगी। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि रिश्ते में तनाव का कारण कहीं डायरेक्टली आपसे तो जुड़ा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यह नहीं बताया कि बच्चे के जन्म से पहले आप और आपकी पत्नी के बीच संबंध कैसे थे। हो सकता है कि आपके रिश्ते में पहले से ही परेशानियां चल रही हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मजबूत रिश्ते के लिए, या तो कहे कि रिश्ते की मजबूती के लिए पति पत्नी का एक दूसरे के जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और कपल्स आपस में तभी जुड़ सकते हैं जब उनके बीच का कम्युनिकेशन बेहतर हो। लेकिन आपके केस में बातचीत की कमी साफ देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी ने ही बल्कि उनकी माँ ने भी आपसे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया है। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले आप अपने परिवार वालों से बात करें। उन्हें अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की स्थिति में बातचीत शुरू करने के लिए किसी तीसरे की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति की आप मदद लेने जा रहे हैं उसके साथ आप दोनों का करीबी रिश्ता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए यह निर्धारित करना आसान होगा कि आपकी पत्नी और उसके परिवार की आपसे शिकायतें क्या हैं। मैं नहीं जानती कि आप दोनों के बीच समस्याएं क्या है, लेकिन आपको बता दूं कि हर रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जब बात पति पत्नी के रिश्ते की आती है, वहां प्रयास के साथ साथ बराबर मात्रा में देखभाल, बातचीत और दोनों को एक दूसरे से जुड़ने की भी ज़रूरत होती है। यही एक वजह भी है कि जब हम इस रिश्ते में होते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें स्पेशल फील कराए, उसका ह्यूमन नेचर हो। जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो वह हमारे साथ रहे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके गई थी, क्या इस बीच आपने उनसे मिलने की कोशिश की? क्या बच्चे के जन्म के बाद आप अचानक उन्हें सरप्राइज देने के लिए उनसे मिलने गए? अगर नहीं तो इसमें कुछ गलती आपकी भी है, जिनकी वजह से आपकी वाइफ आपसे दूर हो रही है। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, वरना बात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ सकती है।